बारामूला शहर, जिससे इस जिला का नाम लिया गया है, राजा भीम सेना ने 2306 कब्ल मसीह में कायम किया था। ये शहर वादी के लिए एक गेटवे की हैसियत रखता था क्योंकि यह मुजफ्फराबाद से वादी के रास्ते पर वाक़ था, जो अब पीओके में है। बहुत से मुमताज़ ज़ायरीन ने बारामूला की सैर की है। इनमें मशहूर चीनी विजिटर हिवैन सांग और मोर क्राफ्ट बरतानवी मौरख शामिल हैं। मुगल बादशाहों को बारामूला से खास लगाव था। वादी का गेटवे होने के नाते ये वादी के दौरों के दौरान उनके लिए एक रुकने का स्टेशन था। 1508 ईस्वी में शहंशाह अकबर जो केल के रास्ते वादी में दाखिल हुआ ने बारामूला में कुछ दिन गुजारे और तारीख हसन के मुताबिक अकबर के क़याम के दौरान शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। 1620 ईस्वी में कश्मीर के दौरे के दौरान जहांगीर ने भी बारामूला में क़याम किया। 15वीं सदी में बारामूला मुसलमानों के लिए अहम बन गया क्योंकि मशहूर मुसलमान बुजुर्ग सैयद जानबाज वली, जिन्होंने 1421 अशारिया में अपने साथियों के साथ वादी का दौरा किया, बारामूला को अपने मिशन के मरकज के तौर पर मुंतखब किया और उनकी वफात के बाद उन्हें वहीं दफन किया गया। उनका मज़ार पूरी वादी से ज़ायरीन को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है। 1620 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु श्री हरगोबिंद ने शहर का दौरा किया। इस तरह बारामूला हिंदुओं, मुसलमानों, बुद्ध मतों और सिखों का एक मस्कन बन गया जो हम आहंगी में रहते हैं और एक भरपूर जामे सकाफत में हिस्सा डालते हैं। ये रियासत जम्मू व कश्मीर के शुमाल में सबसे कदीम और अहम तरीन कस्बा था और 27 अक्टूबर 1947 ईस्वी तक रावलपिंडी मुजफ्फराबाद बारामूला रोड के जरिए वादी कश्मीर का गेटवे था। ये यूनियन ऑफ इंडिया का हिस्सा बन गया जब महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इल्हाक पर दस्तखत किए। हालिया बरसों से बारामूला शहर में सड़कों को बेहतर किया गया है और सड़कों का जाल काफी बढ़ चुका है। नए स्कूल और कॉलेज शुरू हुए हैं और तालीम के लिए बेहतर सहूलियात पैदा की गई हैं। दरियाए जेहलम पर मजीद पुल बनाए गए हैं या दरिया के शुमाली किनारे पर वाक़े पुराने शहर को जुनूबी किनारे पर नए शहर से मिलाने का मंसूबा बनाया गया है। पुराने कस्बे की भीड़ को कम करने की कोशिश कुछ रिहायशियों को नए कस्बे में मकानात में मुंतकिल करके की गई है। सबसे हालिया पेशरफ्त श्रीनगर, अनंतनाग और काजीगुंड के साथ रेल राब्ता कायम करना और बानिहाल और जम्मू के साथ मंसूबा बंद राब्ता है। पूरे जिला में एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत से ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और किसानों की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के लिए पेशरफ्त जारी है और ज़री इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों की बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सारे मंसूबों पर काम कर रही है। क्योंकि किसी इलाके की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार ज़राअत का है, एग्रीकल्चर का है। जब हम ज़राअत में खुद कफालत की बात करते हैं तो ये सिर्फ ग़िज़ाई अजनास तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये गांव की पूरी मईशत की खुद कफालत की बात है। ये मुल्क के अलग अलग हिस्सों में खेती से पैदा होने वाले पैदावार में वीलो एडिशन करके मुल्क और दुनिया के बाजारों में पहुंचाने का मिशन है। ज़राअत में खुद कफालत का हदफ किसानों को एक पैदावार करने वाले के साथ ही सनतकार बनाने का भी है। जब किसान और खेती सनत की मानिंद आगे बढ़ेंगे तो बड़े पैमाने पर गांव में और गांव के पास ही रोजगार और खुद रोजगार के मौके पैदा होने वाले हैं। इतना ही नहीं, गांव के पास सनतों के क्लस्टर बनाने का वसी मंसूबा भी बनाया जा रहा है। इन सनतों को बेहतर बुनियादी ढांचे की सहूलत मिले, इसके भी खुसूसी फंड कायम किया जा रहा है। इस फंड के जरिए हमारे ज़री पैदावार तंजीमें, हमारे FPO अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी से जुड़ा जदीद तरीन बुनियादी ढांचे भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़ी सनत भी लगा पाएंगे। इससे ज़री सेक्टर में पढ़ाई करने वाले नौजवान और उनके सभी साथी, इन सब को नए मौके हासिल होंगे, नए स्टार्टअप के लिए रास्ते बनेंगे। आज बीज से लेकर बाजार तक खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का जदीद तहकीक के फ़ायदों को जोड़ने का मुसलसल काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा रोल तहकीकी इदारों और ज़री यूनिवर्सिटियों का भी है। ये तहकीकी इदारे तलबा और तालिबात को नए मौके तो देंगे ही, मकामी किसानों तक टेक्नोलॉजी के फ़वाइद पहुँचाने में भी, उनकी सलाहियत बढ़ाने में भी मदद करेंगे। अभी पूरे ज़िला में सोलर पंप, सोलर ट्री, मकामी ज़रूरतों के मुताबिक तैयार किए गए बीज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, मुताद्दिद शुबों में एक साथ काम हो रहा है। इन कोशिशों को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए टीम एग्रीकल्चर बारामूला का बहुत बड़ा योगदान है।
کیونکہ جدید زرعی آلات اور ٹیکنالوجی کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں لانے کے لیے زرعی افسران، خاص کر نوجوان ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹس نے مسلسل ایک تندہی کے جذبے سے ون لائف ون مشن، ایک زندگی ایک مشن کی طرح کام کر کے وزیر اعظم ڈیجیٹل زراعت سے متعلق تصور کو عملی شکل اختیار کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے اور اس سرزمین کے افتخار کو مضبوط کرنے کے لیے عہد بند ہے۔ مستقبل کی نیک خواہشات کے ساتھ بارہمولہ کی عمارت کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے اب سب کو مہجور کی طرف سے بہت بہت مبارکباد۔ 2 گز کی دوری، ماسک ہے ضروری، اس منتر کو اب ہمیشہ یاد رکھیے۔ اب محفوظ رہیں گے تو ضلع محفوظ رہے گا۔ اب سب کا بہت بہت ممنون، شکریہ۔